दोस्तों बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में जो T20 का तीसरा मुकाबला होने वाला है दोस्तों, मैच तो न्यूजीलैंड का और साउथ अफ्रीका के बीच में भी है, ठीक है ना। तो लेकिन मेरे हिसाब से अगर चलोगे तो दोस्तों जो ये बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच है ना, मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट है। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो बॉलिंग पिच है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। एवरेज रन 130 का है जो कि बहुत ही कम है, और सबसे ज़्यादा जो है ना इस पिच पर सबसे ज़्यादा स्पिनर को मदद मिलता है सेकेंड इनिंग में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बॉलर को सपोर्टिव पिच है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। वैसे वो भी है लेकिन सबसे ज़्यादा बॉलर को सपोर्ट मिलता है इस पिच पर, बांग्लादेश श्रीलंका का। तो मेरे हिसाब से इसमें आप 2-3 टीम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मैं बताऊंगा वैसे ही लगाना, समझ गए। अब समझो इस पिच पर होता है, रिपीट कर रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया, और यह मैच इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दूसरी बार बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो अच्छे समझो। देखो दोस्तों, इस पिच पर याद रखना जो टीम पहले बैटिंग करे उसको ही जीतना है। उसके अलावा जो सेकेंड इनिंग वाला है ना वो कभी भी नहीं जीत सकता, ये चीज़ समझना। पहले जो भी टीम बैटिंग करे वही जीतेगी, ये समझना, ठीक। और अगर गलती से भी अगर दूसरी वाली ने जीत भी लिया तो समझ लेना उसका 10 विकेट जाएगा, समझ गए। क्योंकि जब इंडिया नहीं जीत सकती है तो कौन जीतेगी, आप खुद सोचो। 3 से 4 मैच हुआ था श्रीलंका इंडिया का ना दोस्तों, पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने इंडिया को एक भी मैच जीतने नहीं दिया, समझ गए। अब यहाँ पर होगा क्या ये समझो, जो टीम पहले बैटिंग करे, सामने वाली जो बॉलिंग करे, अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करे तो बॉलिंग बांग्लादेश करेगी, तो बांग्लादेश का जो विकेट टेकर डेथ ओवर का पेसर होगा उसको लेना और स्पिनर को लेना, समझ। स्पिनर पेसर दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, और सेकेंड इनिंग में जो बॉलिंग करे उसका स्पिनर पेसर दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा विकेट लेगा सेकेंड वाला। ये चीज़ मन में फिट कर लेना, समझ गए। अब समझो, क्लियर करके बता रहा हूँ, यहाँ पे स्टैट्स के रूप में आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ से श्रीलंका पहले बैटिंग करे, ठीक है ना। इस कंडीशन में आपको करना क्या है दोस्तों, पी निशंका को नहीं छोड़ना है, दोनों कंडीशन में लेके चलना, ठीक। कुशल मेंडिस को भी ले लेना, ठीक है ना। इसका सिलेक्शन 94-95 रहेगा, तो ये सेकेंड इनिंग में फ्लॉप हो जाएगा, फर्स्ट इनिंग में दोनों को लेना, समझ गए। तो यहाँ से पहले बैटिंग करते हुए पी निशंका, कुशल मेंडिस, और यहाँ से असिता फर्नांडो या कुशल परेरा, इस दोनों में से दोस्तों हो सकता है कोई एक प्लेयर चलेगा या एक फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन एक दोनों में से 100% ड्रीम टीम में आएगा, और इन दोनों में से कोई एक हो सकता है फ्लॉप चला गया, समझ गए। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 बैट्समैन लेके चलना, तो पी निशंका इंपॉर्टेंट रहेगा, और यहाँ से एक कुशल मेंडिस जो कि विकेट कीपिंग करेगा, इसको तो रखना ही है। डिपेंड करता है कि फर्स्ट बैटिंग के केस में बता रहा हूँ, फर्स्ट बैटिंग केस में यहाँ से 2 और असीता को ले सकते हो, या फिर कुशल परेरा को, किसी को भी ले लेना, ठीक। अब यहाँ से और क्या करना है, यहाँ से श्रीलंका को नहीं छोड़ना है, दोनों कंडीशन में रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ से दुनित बिलाल के खेलेगा तो सीधा सीधा कैप्टन बना देना पहले बैटिंग में, ठीक है ना। सेकंड में ज़्यादा विकेट इसको मिलेगा, ठीक। अब तीक्षणा को दोनों कंडीशन में रखना है, ठीक। अब यहाँ से बी फ्रेंडो दोस्तों, ये अगर पहले बॉलिंग करेगा तो लेना, सेकेंड में इसको छोड़ सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ से एन थरसरा, इसको दोनों कंडीशन में रखना, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से ये बांग्लादेश पहले बॉलिंग करे तो एम रहमान को रखना, इसको मत छोड़ना, ठीक है ना। अब यहाँ से सौरभ इस्लाम को रखना, क्योंकि ये सीधा सीधा लास्ट में बॉलिंग करेगा डेथ ओवर में। टी साकिब अगर खेलेगा तो इसको ले लेना इसकी जगह पे, समझ गए। अब यहाँ से देखो और किसको रखना है, रिशाद हुसैन को दोनों कंडीशन में रखना है, ठीक है ना। यहाँ से क्यू हुसैन पटवारी को रखना है दोनों कंडीशन में, मिराज को दोनों कंडीशन में, ठीक। अब यहाँ से 3 ऑलराउंडर और 1 बैट्समैन में रखना है, वो आप रख सकते हो, लिटन दास को भी रख सकते हो या टी हृदय को रख सकते हो, समझ गए। इन दोनों में से किसी एक को रख लेना, ठीक। अब इतना क्लियर हो गया। अब सीबीसी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से देखो कैप्टन बना सकते हो, तीक्षणा को बना सकते हो, सेकेंड इनिंग में 3 से 4 विकेट लेगा, या फिर वंडरसी को बना सकते हो, ठीक है ना। इसको सीबीसी बना लेना, ठीक। और कौन है, तीसरा है श्रीलंका, वंडरसी और चलित श्रीलंका, ये 3 प्लेयर, और ये है महेश तीक्षणा। वैसे एन थरसरा को भी बना सकते हो, इसका हेड टू हेड रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, एक टीम में इसको कैप्टन बना लेना, ठीक है ना। तो एन थरसरा को एन तुषारा बोलते हैं इसको, महेश तीक्षणा, वंडरसी और डी विलांगे तो नहीं खेलेगा, और श्रीलंका, ठीक है ना। ये 4 प्लेयर मैं आपको बता रहा हूँ, इसी में से किसी को 2 को सीबीसी बना लेना, ठीक।
अब इधर बांग्लादेश अगर पहले बैटिंग करे तब क्या होगा ये समझो। बांग्लादेश पहले बैटिंग करे तो सेम कंडीशन दोस्तों, यहाँ से लिटन दास को रखना है और यहाँ से टी हिरदोई को रखना है दूसरा, और जो ऑलराउंडर मैंने आपको बताया था यहाँ से मिराज और यहाँ से पटवारी और यहाँ से रिशाद हुसैन, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको रखना है रहमान को, और नूर अहमद खेलेगा तो नूर अहमद को रखना और शरीफुल इस्लाम को, यानी 6 प्लेयर आपको रखना है, ठीक है ना। अब कैप्टन किसको बनाओगे, बांग्लादेश पहले बैटिंग करे तो दोस्तों सीधा सीधा कैप्टन रिशाद हुसैन को बना सकते हो, या फिर मिराज को, मेहंदी हसन मिराज, बॉलिंग बैटिंग दोनों करेगा दोस्तों ज़बरदस्त। मैं आप लोग को टीम भी पहले दे दूंगा, ठीक है ना, उसमें से एक आध प्लेयर चेंज कर लेना, ठीक है ना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।